बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। चार बहुत ही बड़ी और अहम खबरें हैं जो कि आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहली बड़ी धमाकेदार खबर यह है कि दिफाई शोबे में भारत को बड़ी मुंह की खाना पड़ी है, बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। ब्राज़ील के साथ दिफाई शोबों में मुख्तलिफ मुआहदे भारत के हुए थे, लेकिन भारत ने जो डिलीवरीज उनको दी हैं अपने मिसाइलों की, वो नाकिस थे। एक्यूरेसी के बहुत से मसाइल थे, जिसके बायस ब्राज़ील ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। वो कौन सी डील थी, क्या लेने जा रहा था ब्राज़ील भारत से, और अब फाइनली वो भारत के बजाय दूसरी कौन सी ऑप्शन की तरफ गया, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि चीन ने पाकिस्तान पर भारतीय आबिजारियत का बदला ले लिया है। वो भारत जो कि पाकिस्तान का पानी रोकना चाह रहा था इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हुए, गो कि उस पर जो बैनुल-अक़वामी अदालतें हैं, जो पूरी दुनिया का मीडिया है, वो तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा था कि यकतरफा तौर पर भारत इस मुआहदे को मुअत्तल कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी करंटली अगर बात की जाए, आजकल की तो मानसून का मौसम है, आपके इल्म है कि बारिशों का सामना इस पूरे खिते को, और भारत जो है वो पानी पानी हो चुका है। शर्म से तो पानी पानी होना चाहिए था, लेकिन जो पानी है वो बारिशों की वजह से इतना ज़्यादा दाखिल हो चुका है मुख्तलिफ रियासतों में कि वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। दूसरी तरफ चाइना की तरफ से वो कौन सा बड़ा इकदाम किया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना के, जिसकी वजह से भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ बातों के हद तक नहीं, अमली तौर पे उस पर इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया है। वो आपको तफसीलात बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी से दहशतगर्दी करवाने से बाज नहीं आया। वो भारत जो कि इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के नर्सरियों के होने का, नेटवर्क के होने का, वो दरअसल हकीकत यह है, ग्राउंड रियलिटी यह है नाज़रीन, कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी कराने में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। और ताज़ा कार्रवाई के अंदर, अफसोसनाक कार्रवाई के अंदर 9 मज़ीद निहत्ते मासूम शहरियों को शहीद कर दिया गया है। इस कार्रवाई से मुतालिक कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, और वो क्लेम्स भी जिसमें BLF की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी उनका ऑपरेशन बाम जो है उसके 80% अहदाफ वो पूरे कर चुके हैं, और अभी 20% अहदाफ पूरे होना बाकी हैं। वो क्लेम क्या है और इस ताज़ा कार्रवाई में किस तरह से शहरियों को निशाना बनाया गया, शहीद किया गया, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि वो नरेंद्र मोदी जो कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना चाहता था, पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त नहीं दिलवाना चाहता था, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और वैसे भी सिफारती तौर पे तनहा करना चाहता था, अपने लोगों को डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पे मोदी सरकार नाकाम है। 30 से 40 करोड़, अंदाजा लगाइए जितनी पाकिस्तान की कुल आबादी है उससे ज़्यादा लोगों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया है, जो कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, जिसमें आपको याद होगा वो किसान इत्तेहाद और किसानों का एहतजाज, जिसके अंदर लाखों करोड़ों किसान जो थे वो सड़कों पर आ गए थे। पूरे पंजाब को पहिया जाम कर दिया गया था, मुख्तलिफ रियासतों के साथ उसका राब्ता बंद कर दिया गया था। और उस वक्त भी उनके मुतालबात यही थे कि जो नया बिल लाया गया है, नया कानून पास किया गया है, ये किसानों को मारने के मुतरादिफ है। और अब किसानों के साथ ना सिर्फ किसान इसके अंदर शामिल हैं, बल्कि जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, मजदूर तबका है, जो लोअर क्लास है, जिसकी बहुत बड़ी तादाद भारत के अंदर बसती है, उन्हें भी उतना ही हक है जितना गौतम अडानी को है, जितना इसमें टाटा बिरला को है, जितना इसमें मुकेश अंबानी को रहने का हक है भारत के अंदर, उतना ही हुकूक उनको भी हासिल हैं। लेकिन उनको पामाल किया जा रहा है, उनके बुनियादी हुकूक से उन्हें महरूम किया जा रहा है, जिसकी वजह से 30 से 40 करोड़ भारतीय इस एहतजाज का हिस्सा बने हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन के अंदर जो भारत को होने वाला इस एहतजाज के नतीजे में नुकसान है वो 15,000 करोड़ का है। तो ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो धमाकेदार खबर है उससे आगाज़ कर लेते हैं। ब्राज़ील पॉजेस टॉक्स टू बाय इंडिया आकाश मिसाइल, बट मोदी लुला एग्री टू एक्सपेंड डिफेंस टाइज। अच्छा जी, ये एग्रीमेंट होने जा रहा था आकाश मिसाइल का ब्राज़ील के साथ। मुख्तलिफ दिफाई शोबों में भारत के एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन ना कटवा दी है इस जो रिसेंट डिलीवरी थी उसके अंदर। वो कहते हैं कि जी बहुत से नकाइस हैं, एक्यूरेसी की मारते कहीं और हैं और जाता कहीं और है ये मिसाइल। ब्राज़ील ने भारत का बनाया हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम मुस्तरद कर दिया है। मिसाइल की दस्तगी पर उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। ब्राज़ील और भारत के दरमियान आकाश और गारूदा मिसाइलों की फ़रोख्त का जो मामला है, इस पर आकाश सिस्टम पर ब्राज़ील के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पुरानी सोवियत टेक्नोलॉजी पर मबनी ये IFF यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोए डाटा लिंक की कमी के बायस बार बार गैर दुरुस्त नताइज इसके सामने आए हैं। कश्मीर में रडार ने कई अहदाफ मिस भी कर दिए हैं, और ख़ासतौर पे अभी जो रिसेंट पाकिस्तान और जो भारत की जंग थी उसके अंदर भी जो उनके मसाइल रहे हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो हिट कहीं और करना चाहते थे और उनके मिसाइल जो थे वो कहीं और जाके कर रहे थे। तो एक तो ये उनकी बदनामी और नाक कटी है कि जी आप जो हमें
मिसाइल बेचने जा रहे हैं, आपके अपने निशाने तो सही लगे नहीं हैं। और फिर जो पाकिस्तान की पसीराई है वो इस वक्त दुनिया उनकी मोतरफ है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे हों, आज़रबाईजान ख़रीदने का ख्वाहिशमंद है, उसकी डील हो गई, 40 तैयारे वो ख़रीद रहा है। बांग्लादेश की हमने आपने गुज़श्ता रोज़ आपको खबर दी कि बांग्लादेश दिलचस्पी का इजहार कर रहा है, 30,000 तैयारे वो ख़रीदना चाहते हैं। जो शराकतदारी है टर्की के साथ, चाइना के साथ, दीगर ममालिक के साथ, वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान के दिफाई शोबों में तरक्कियाँ, नए अहदाफ और नए जो संग मील हैं वो अबूर किए जा रहे हैं। और भारत की सुबकी का आलम यह है कि जो डील हो चुकी थी, ब्राज़ील उनसे डील कर चुका था, उस डील को कैंसिल किया गया और अब नाज़रीन खबर यह है कि वो इटली से नए मिसाइल लेने जा रहा है। ब्राज़ील ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम से मुज़ाकरात रोक दिए हैं। भारत की दिफाई बरामदी मंसूबे को बड़ा धचका हुआ है और ब्राज़ील ने अब यूरोपीय कंपनी एनहांस्ड मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशन सिस्टम से रुजू कर लिया है। और ब्राज़ील और MBDA के दरमियान 5 अरब तकरीबन 920 मिलियन अमरीकी डॉलर का मुआहिदा ज़ेर गौर है और वो जो पिछला मुआहिदा था वो उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। जो मज़ीद तफसीलात आती हैं थोड़ी सी वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि आकाश असल में नाकाम हुआ क्यों है। ब्राज़ील ने आकाश को तेज़ रफ्तार ऊंचाई पर उड़ने वाले जदीद ड्रोन्स और मिसाइल ख़तरात के लिए नाकाफ़ी करार दिया है। भारतीय सिस्टम नए दौर की जंगी ज़रूरियात पूरा नहीं करता और उस पर पूरा नहीं उतरता, ये शिकायत है इस मिसाइल सिस्टम से ब्राज़ील को, जिसके बायस इस डील को अब कैंसिल कर दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि सुबकी का बायस ही बन रहे हैं, उनकी एयरफोर्सेस, नौसेना के पायलट्स आए दिन उनका गिरना तो सिवाय बदनामी के जलालत के मेरे ख्याल में उनके मुकद्दर में और कुछ नहीं है, क्योंकि नीयतों में जब खोट हो तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। चीन ने पाकिस्तान पर भारतीय आबी जारियत का जो प्लान था उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और वो जो खौफ जिसमें चाह रहे थे कि पाकिस्तान गिरफ्तार हो जाए, उस खौफ का खुद नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत शिकार हो चुकी है। चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर शुरू कर दी है। भारत की नींदें उड़ गई हैं, खबर यह रिपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भड़के मारने वाले भारत को खुद पानी के लाले पड़ गए हैं और चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर 137 अरब डॉलर की लागत से डैम की तामीर शुरू भी कर दी है। तफसीलात क्या है ये भी जान लीजिए। यह मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली मंसूबा होगा और इससे 60,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी, जो कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल पूरी जो डिमांड है उससे भी ज़्यादा ये एक डैम बिजली बनाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। सबसे बड़ा ये डैम का प्रोजेक्ट है। ज़राए का कहना है कि चीन की डैम मंसूबे पर आसाम और अरुणाचल प्रदेश में खौफ फैल चुका है। वहाँ इस चीनी मंसूबे को वाटर बॉम्ब या पानी का बॉम्ब करार दिया जा रहा है। अरुणाचल के वज़ीर आला ने खदशा जाहिर किया है कि डैम के बायस चीन के पानी पर गिरफ्त मजबूत हो जाएगी, जिससे ब्रह्मपुत्रा और सियांग दरियाओं का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो सकता है और अगर किसी वक्त चीन ने अचानक पानी छोड़ दिया तो फिर ये मलिया मेट हो जाएंगे और यहाँ पे जो तबाही है उसे चाह कर भी ये रोक नहीं सकेंगे। आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पे डैम बनाना यकीनी तौर पर इसका मतलब है कि इन तमाम इलाकों के ऊपर मुकम्मल तौर पर चाइना अपनी गिरफ्त मजबूत करने जा रहा है और अब सिर्फ जो ज़बानी जमा खर्च नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, अब इस पर अमल दरामद और कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज़ हो गया है। उधर से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर नाकामी जो है वो भारत का मुकद्दर है और पूरी दुनिया जो है मोदी सरकार को आईना दिखा रही है। वो कह रही है कि अकेले मोदी सरकार या मोदी गवर्नमेंट जो है इस एग्रीमेंट की वायलेशन नहीं कर सकती। अल जज़ीरा के मुताबिक सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली नामुमकिन है और मुआहदा ख़त्म या तब्दील करने के दोनों ममालिक की रजामंदी इसके लिए ज़रूरी होगी, दरकार होगी। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी ने खित्ते को आबी तबाही की दहलीज पर ला खड़ा किया है और भारत डैम बनाकर भी इतना पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। इसकी अपनी आबादी को सैलाब का ख़तरा लाहक हो सकता है। यही चीज़ हम शुरू में आपको बता रहे थे कि मानसून की वजह से उनकी अपनी कई रियासतें इस वक्त सैलाब में डूब चुकी हैं, क्योंकि इनको बड़ा शौक है पाकिस्तान का पानी रोकने का। लें आप रोक लें, अपने लोगों को डुबा देना पाकिस्तान से दुश्मनी के नतीजे में पाकिस्तान तो फिर भी कोई ना कोई हल ढूंढ लेगा और उसके लिए अल्लाह ताला यकीनी तौर पर इसके लिए हमारा हामी नासिर भी होगा और पाकिस्तान इसके लिए इक़दाम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठा दिया है, पाकिस्तान के हक में फैसले आना शुरू हो चुके हैं। चाइना इसके लिए जो बंद बना रहा है, जो डैम बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो चुका है उनके उन बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और साथ में इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी नरेंद्र मोदी को वक्तन फ़वक्तन एक्सपोज कर रहा है और इनको वार्न कर रहा है कि जी इस तरह से आप वॉयलेट नहीं कर
कर सकते। तो मेरे ख्याल में अब भी होश के नाखून लीजिए। अगर आप इस ख्वाहिश में कि पाकिस्तान को खुशहाली से या पाकिस्तान को पानी से महरूम करके अपनी इन तमाम एजेंडास को पूरा कर देंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। आगे बढ़ते नाज़रीन, अगली बड़ी खबर ये है कि BLF की तरफ से अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑपरेशन बाम से मुतल्लिक कुछ क्लेम्स सामने लाए गए हैं। ये वही BLF और BLA है जो कि फितनातुल हिंदुस्तान के तैयार किए हुए सारे फितने हैं और रॉ की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से डायरेक्टली इनको फंडिंग की जाती है। इन्हें पाकिस्तान की खराब इस्तेमाल किया जाता है, तैयार किया जाता है और पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों को कत्लेआम के ज़रिए डराने की कोशिश की जाती है। सानिया जाफर एक्सप्रेस आपको याद होगा जो अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें सैकड़ों मासूम शहरियों को, निहत्ते शहरियों को मारा गया था और अब इस ताज़ा कार्रवाई के अंदर भी 2 बसों से उतारा गया है शहरियों को, उनकी शनाख्त देखी गई है और जो पंजाब के ID कार्ड वाले शहरी थे उन्हें शहीद कर दिया गया है। खबर क्या रिपोर्ट हुई है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और BLF के क्लेम्स भी। ऑपरेशन बाम के हवाले से BLF क्या रिपोर्ट कर रहा है, क्या क्लेम कर रहा है? वो कह रहे हैं कि 80% मकासद हमने हासिल कर लिए हैं, ऑपरेशन अभी भी जारी है। और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गहराम बलोच ने बयान जारी करते हुए कहा है कि BLF के ऑपरेशन बाम के 80% मकासद हासिल हो चुके और इस 70 से ज़ायद कामयाब हमले हम कर चुके हैं, ऑपरेशन अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि इस मरबूत ऑपरेशन में बलोच सरमुचारों ने रियासती तंजीबात फोर्सेस, पाकिस्तान की इक्तिसादी मफादात को निशाना बनाया और तमाम कार्रवाइयों की तफसीलात बाद में मीडिया को जारी की जाएंगी। तो शर्म का मकाम है इन तंजीमों के लिए भी और जो दुश्मन के अलायकार बन रहे हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर भी रॉ ने अपने पंजे गाड़े थे, उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया था। ईरान जिसका रूट वो इस्तेमाल करते थे, ईरान को अब जाके अंदाज़ा हो रहा है कि अपने भारतीय सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी, अंदर की जासूसी थी, वो मोसाद को फराहम की जाती रही। ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, अफगानिस्तान को भी किसी हद तक हो चुका है और इन BLA BLF वालों के कारिंदों को, फितनातुल हिंदुस्तान को भी समझना चाहिए कि भारत रॉ आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेगी और फिर आपको आग के सामने जलने के लिए फेंक देगी। तो वक्त से पहले अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान कीजिए। जो वाक़या है वो भी जान लीजिए। बलूचिस्तान के ज़िला जोब में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की शाम तकरीबन 5:30 बजे के करीब सरा डाकई नामी इलाके में कोयटा के डेरा गाजी खान से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां पे मुसल्लह अफराद ने नाकाबंदी कर रखी थी। घात लगा के उन्हें निशाना बनाया। मकतूल अफराद को 2 मुसाफिर बसों से उतारा गया और मौत के घाट उतार दिया गया है और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। इस वाक़े में शोहदा में 2 सगे भाई भी शामिल थे जो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए कोयटा से दुनियापुर जा रहे थे। शहीद अफराद की लाशों को पंजाब के हुकाम के हवाले कर दिया गया है और उन्हें उनके आबाई इलाकों में भेजा जा रहा है। तो तमाम ही जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं वो किसी किस्म की तफरीक महसूस ना तो करते हैं, ना तासुब महसूस करते हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है, हमें इसमें फ़र्क नहीं लगता। लेकिन ये जो तंजीमें हैं ये भारत के हाथ में खेल रही हैं और तफरीक, डिवाइड एंड रूल के ज़रिए पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़ों के अंदर तासुब पैदा करके, बुग़्ज़ पैदा करके, नफ़रत पैदा करके। लेकिन इनका अंजाम भी वही होगा जो नेटो फोर्सेस का हुआ था। 20 साल लड़ने के बाद भी, तफरीक की कोई कोशिश करने के बाद भी उन्हें बिलाखिर छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह से जिस तरह से मुँह की खाने पड़ी है मोसाद को और चुन चुन के उनके जो फसादी थे, जो जासूस थे, उन्हें भी इबरत का निशान बनाया जा रहा है। यहाँ पे भी कुलभूषण यादव पकड़ा गया, आपकी सारी कोशिशें नाकाम गई। जाहिरियत करने की कोशिश की, कुलभूषण यादव जो है, जो अभिनंदन आया था, उसको किस तरह से मार पीट के और फिर उसके बाद चाय का कप पिला के हमने आपके वापस हवाले किया था। तो ये आपकी जो दहशतगर्द हैं, ये कोशिशें आपकी कारगर होने वाली नहीं है। बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान के दीगर सूबे हों, इनको तोड़ने की आपकी कोशिशें कभी भी कामयाब होने वाली हैं। लेकिन असल में जो तवज्जो देने वाली चीज़ है मोदी सरकार के लिए, वो उनका अपना हाउस है जो इन ऑर्डर नहीं है, जो उनके अपने लोग हैं जो भूखे प्यासे तरस रहे हैं, उनको हुकूक देने के लिए आपके पास वसाइल नहीं है। खबर क्या है नाज़रीन वो भी सुन लीजिए। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर्स ज्वाइन वन डे जनरल स्ट्राइक अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट क्लास वॉर असॉल्ट। वो कह रहे हैं कि जी इसके अंदर
इसमें लाखों लोगों ने, लाखों क्या बल्कि करोड़ों लोगों हैं, जो एक खबर रिपोर्ट हो रही है 30 से 40 करोड़ लोगों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। भारत में करोड़ों मजदूर, किसान, बैंक मुलाजमीन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल कर दी है। रिपोर्ट क्या हो रहा है, 30 से 40 करोड़ अफराद ने भारत बंद में हिस्सा लिया, जिसमें रेलवे स्टेशन सुनसान हो गए, बैंक बंद हो गए, बाजार मुकम्मल वीरान हो गए। केरला, पंजाब, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में दफातर, स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री भी बंद रही। तफसीलात जाए वो भी जान लीजिए। यह एहतजाज किसान दुश्मन पॉलिसियों और मजदूर कुश कवानीन के खिलाफ शुरू किया गया। हड़ताल से भारतीय मईशत को सिर्फ एक दिन में 15,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर ये कुछ दिन और चला गया तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि नुकसान कितना हो सकता है। उधर किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की सरहदों का रुख कर लिया है। उनका कहना है कि 4 साल कबल एहतजाज खत्म कराते वक्त जो वादे उनसे किए गए थे उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। और माहिरीन के मुताबिक भारत बंद सिर्फ एक दिन की हड़ताल नहीं बल्कि एक इनकलाब की दस्तक है। यानी कि पै दर पै नाकामियों के बाद एक और बड़ी चीज़ भारत का इस वक्त इंतजार कर रही है, मोदी सरकार का इंतजार कर रही है, वो है अंदर की टूट फूट और अंदर का एहतजाज, जिसने अब जोर पकड़ लिया है। आने वाले दिनों में अगर इन लोगों के हुकूक ना पूरे किए गए तो ये एहतजाज पूरे भारत को अपनी लपेट में ले सकता है। आने वाले दिनों की अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।